नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में रह रहे मजबूर हिंदुओं की, जिन्हें अपनी धार्मिक यात्रा निकालने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। दरअसल 22 जुलाई को नूह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी चल रही है, लेकिन इस यात्रा के लिए पुलिस ने भी तैयारियां कर ली हैं। इस बार पूरी यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जाएगी और यात्रा की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी, नजर बना के रखेगी पुलिस। यात्रा को लेकर नूह पुलिस अधीक्षक की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर जिले में आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जाएगी। प्रशासन की ओर से हुई बैठक में भी दोनों समुदाय के लोगों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में मुहर्रम और ताजिया जुलूस को किसी से कोई खतरा नहीं होता, उसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से किसी विशेष सुरक्षा प्रबंध की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पिछले साल ब्रिजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इस बार पुलिस को विशेष तैयारी करनी पड़ रही है। इस बार ब्रिजमंडल शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना यानी अनहोनी ना हो, इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में करीब 15,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस साल पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी होंगे। सवाल है कि हिंदुस्तान में, आपसे जो सवाल हम पूछते हैं हर बार की तरह, कि हिंदुस्तान में हिंदू को अपना त्योहार मनाने के लिए सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। सवाल यह भी है कि नूह में आयोजित शोभा यात्रा को आखिर खतरा है तो किससे खतरा है। और अंत में सवाल यह भी कि पिछले साल हुई हिंसा से पुलिस ने कितना सबक लिया है, क्या सीख ली है प्रशासन ने भी। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके उत्तर हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट्स आज आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। मुकेश कुमार रेजिडेंट एडिटर जो हमारे हैं वो भी आएंगे, जिस कार्यक्रम को होस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर विधु रावल भी आएंगे बीजेपी से, और डॉक्टर हिम्मत यादव प्रवक्ता कांग्रेस से। और ये मामला समझने के लिए है, केवल बात ये नहीं है कि भाई एक हिंदुओं की यात्रा है, उसमें आप जलाभिषेक करने वो जा रहे हैं, बात यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती। इतनी सुरक्षा की आवश्यकता आखिर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर देनी पड़ रही है, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है पूरे देश के वासियों के लिए। क्या हिंदू वाकई सुरक्षित हैं, या फिर केवल मेजॉरिटी बोल बोल के एक तरीके से शांत करा के रखा है हिंदुओं को कि भाई आपकी जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर इस तरीके का खतरा बना हुआ है कि इतने धार्मिक यात्रा के दौरान भी पुलिस की सुरक्षा के साथ वो धार्मिक यात्रा निकाली जाए, और सावन के इस पवित्र महीने में, इस पवित्र समय में जब वो जलाभिषेक करने जाएंगे तो इतने सिक्योरिटी के बीच हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन्स पर हमारे एक्सपर्ट्स भी आ जाएं, ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नूह में 22 जुलाई को होने वाली ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट है। पिछले साल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इस बार पुलिस सुरक्षा के बीच हिंदू यात्रा निकालने के लिए मजबूर है। पिछले साल हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस बार पुलिस चौकस है। इस दौरान पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी होगी, ड्रोन कैमरे से यात्रा पर पूरी नजर रखी जाएगी। देखो, पिछले साल के 2 प्रोग्राम रहे शोभा यात्रा से संबंधित, पहला सोमवार और लास्ट सोमवार को। तो हमने जो व्यवस्था लास्ट सोमवार को करी थी, जिसमें शोभा यात्री निकाली गई थी, तो उसी से प्रेरित होकर हमने उचित प्रबंध, जो कहाँ नाकाबंदी होनी है, कहाँ फोर्स रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से उसको एक्ट करना है, वो सब तमाम तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है। और उम्मीद है कि ये शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी। हाँ बिल्कुल, जो डीजे है ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हथियार लाना बिल्कुल वंचित रहेगा, और बिल्कुल हम ड्रोन से चीज़ों को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और अन्य प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत है किसी मॉनिटरिंग की, तो वो चाहे मैनुअल हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो आवश्यक रूप से और सही तौर तरीके से की जाए। यात्रा वाले दिन यातायात रूट को भी बदलने की पुलिस की योजना बनाई गई है। वही यात्रा में आने वाले लोगों को हथियार और लाठी डंडे लाने से मना कर दिया गया है।
22 जुलाई को होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए हरिद्वार से गंगा जल भी लाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने लगभग 80% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में प्राचीन हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए कुछ ही साल पहले ये जलाभिषेक शुरू किया। यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में पुलिस एक्शन लेते हुए ताहिर देवला नाम के शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने उपमंडल और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक की है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर फिर भी असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, तैयारियां पूरी हैं और थोड़ा ही समय बाकी है। 22 जुलाई की तारीख जो है वो तय है, तो उस दिन जलाभिषेक किया जाएगा और फिर से डर वही सता रहा है क्या कोई अनहोनी तो ना हो जाए। उसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। पर हर बार केवल सुरक्षा ही क्या एक उपाय यहाँ पर समझ में आता है। इसी का जो प्रश्न है, यही जो प्रश्न है, इसी की जानकारी लेंगे, सवाल पूछेंगे एक्सपर्ट्स। मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आए ताकि उनसे इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए कि भाई आखिर नू में क्या इसी तरीके से सिक्योरिटी के साथ ही भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का कार्यक्रम होगा। आगे भी कई सालों से जो यात्रा चली आ रही है, एक बार जब दंगा हुआ वो पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, और ऐसा दंगा हुआ तो क्यों हुआ, इसको मजहब के चश्मे से ना देखा जाए तो क्यों ना देखा जाए। ये तमाम बातें जो हैं एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय जो है अवश्य रखेंगे। लेकिन हिंदुओं को ही सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हिंदुओं को ही मदद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो भी भारत के अंदर। ये कोई विदेश नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई दूसरा मुल्क नहीं है, ये भारत है। यहाँ पर हिंदू बहुल हैं और बहुल होने के बाद भी ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं कि अगर उनको यात्रा निकालनी है, धूमधाम से यात्रा निकालनी है, तो ऐसा तनाव वहाँ पर क्यों। सब कुछ सरकार पर निर्भर नहीं करता, सब कुछ पुलिस पर निर्भर नहीं करता, कुछ चीज़ें समाज पर भी निर्भर करती हैं। तो क्या समाज की ओर से कुछ ऐसा गलत रवैया जो था उस जगह पर देखने को मिला। ये तमाम प्रश्न जो हैं एक्सपर्ट से हमारे बने रहेंगे और कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मुकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं हमारे वो सुदर्शन न्यूज़ के। आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए, शुरुआत आपसे करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल जो है बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। डॉक्टर हिम्मत यादव प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं, आप सभी का धन्यवाद। मुकेश कुमार जी शुरुआत करते हैं। जवाब तो चाहिए कि आपसे बात करते हैं कि भाई इतनी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, और एक धार्मिक यात्रा के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन इसको एक मजहबी चश्मे से देखा जाता है। और वहाँ की जब पॉपुलेशन की डेमोग्राफी को अगर समझें, वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब किताब को समझे, परसेंटेज, तो साफ तौर पर वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उसके चलते ही ये दिक्कत सामने आई है। पथराव होना, पत्थरबाजी करना, गोलियाँ चलना, वो तमाम यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं। इसके लिए अब जो यात्रा जाएगी एक तरीके से सिक्योरिटी के अंदर यात्रा की जाएगी, तो धर्म को बचाने के लिए है या फिर ये सब माहौल जो है उसको छुपाने के लिए है, क्या है ये मुकेश जी? एक बार आपका ऑडियो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब आ रहा है मुकेश जी, एक बार आपका ऑडियो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तब तक प्रोफेसर विधु रावल जी से ये सवाल मैं तब तक कर लेता हूं, तब तक आपका ऑडियो हम चेक कर लेंगे। विधु रावल जी, आपसे मैं सवाल पूछूं कि भाई सुरक्षा की आवश्यकता केवल हिंदुओं को ही क्यों पड़ती है? ऐसा दूसरे धर्मों में तो नहीं देखा जाता कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। फिर हिंदुओं को कभी कभी, ये आपको याद होगा, हिंसक तक की बात जो सामने आ जाती है, वो तमाम चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन अब सुरक्षा की आवश्यकता क्यों? शिवम जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुओं को अपने ही देश में, अपनी बहुलता के देश में भी अपने लिए सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये भी है कि इसके बावजूद भी आकर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का प्रमुख विपक्षी नेता देश की संसद में खड़ा होकर उसी हिंदू को हिंसक भी बताता है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बीच में तार जोड़ने चाहिए। किस प्रकार से हिंदू को कटघरे में खड़ा कर उसको हतोत्साहित किया गया है, उसको जबरदस्ती से हिंसक भी बताया गया। पीड़ित पक्ष को ही जब आप जो है प्रताड़ित करने वाले के साथ खड़ा कर देते हैं, मुझे लगता है बहुत अधिक इसमें जो है विवेचना करने की आवश्यकता है।
जो है कुछ महीनों जेल में रहने के बाद वो सबूतों के अभाव में छूट जाता है। अजमेर दरगाह का खादिम है, उसकी बात कर रहा हूँ। पुलिस द्वारा बनाई हुई वीडियो जो है वो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत है, अचानक से कहा जाता है कि वो डिलीट हो गई। कोर्ट कहता है कि फोन लेकर आओ, तो पुलिस कहती है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, ध्यान देने वाली बात है उस समय जब ये सब कुछ हो रहा था। पुलिस का फोन मांगता है कोर्ट, और पुलिस कहा जाता है कि जी फोन तो गुम हो गया, और फिर गुम होने के बाद बोले कहीं एफआईआर लिखवाई, बोले कहीं नहीं लिखवाई। इस प्रकार की घटना, और ये 1-2 नहीं लाखों लोगों के सामने उसने कहा था सर तन से जुदा। कांग्रेस का विधायक पिछले साल ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो वहां पर घटनाएं हुई, जिस प्रकार से पिछली बार हिंसा हुई नूह में, उससे ठीक पहले 2 महीने पहले हरियाणा विधानसभा के अंदर खड़ा होकर कांग्रेस का विधायक कहता है कि नूह में यात्रा निकालने आए तो प्याज सी फोड़ देंगे। वो कांग्रेस का आज भी विधायक है, उस पर मामला दर्ज है नूह में पिछले साल इतने लोगों की हत्या का। किस प्रकार से वो विधायक जब वो पुलिस के शिकंजे में आता है तो वो कहता है कि कांग्रेस के अन्य 2 विधायक जो उस जिले के हैं, इलियास चौधरी और आफ्ताब अहमद, वो भी उनको क्यों नहीं पकड़ते? जितना मैं शामिल हूं उतना वो भी शामिल है। और अंतिम बात, अभी 4 दिन पहले उसी कांग्रेस के विधायक का जो वकील, जो उन सभी दंगाइयों के लिए वकालत का काम कर रहा है, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन जो है वो फिर से आकर 22 जुलाई को इस साल होने वाली जो घटना है उस पर आकर कह रहा है। तो मैं मानता हूं, और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं है, उसकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है। इस पर भी पूरी बात यह है कि उस पर कोर्ट ने रोक लगाई है पुलिस को पकड़ने। तो अब इसमें न्यायालय, माननीय न्यायालय की को भी इस प्रकार से क्या शक्ति दिखानी चाहिए, ये माननीय न्यायालय के विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन इस देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से सांप्रदायिक पार्टियां तो यहाँ पर शर्मनिरपेक्ष हो गई और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने लग गई, और जो असल में हिंदू जो कोई असल में जो है पंथ निरपेक्ष है, जिसकी मूल भावना ही जिस प्रकार से लोकतंत्र की है, सर्वधर्म समभाव की है, उसको किस प्रकार से लगातार निरंतर जो है उसको सांप्रदायिक कहा गया है। इस पर मुझे लगता है कि देश के अंदर इस पे विवेचना होनी चाहिए। हम सरकार के रूप में वहां पूरी सुरक्षा फिर से मुहैया करवा रहे हैं। इस बार चाक चौबंद प्रबंध है, वहां पर ड्रोन के जरिए भी, आपने अपने पैकेज में ही दिखाया, ड्रोन के जरिए भी हम जो है निगरानी करेंगे। अभी से ही पहले ही फ्लैग मार्चेस हो चुके हैं। हम हर प्रकार से हिंदू के लिए किसी प्रकार का संरक्षण की आवश्यकता होगी वो भी देंगे, और हर प्रकार के समाज का कोई भी भाग हो, कोई अन्य भी मजहब का व्यक्ति अगर अपनी धार्मिक यात्रा में अगर किसी प्रकार की चाहेगा सुरक्षा तो देंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो आपने पूछ डाला कि केवल हिंदू को ही सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल हिंदू की ही शांतिपूर्वक धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, अन्य जो मजहब हैं उन पर नहीं हो रही है। क्या ये एक पक्ष जो है, इसका जिम्मेदार क्या आप राजनीति, क्योंकि आपने कांग्रेस के यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर आरोपित बताया है कि भाई इसमें कांग्रेस के, किसको मानते हैं मुख्य तौर पर? देखिए, देश के पहले जो शिक्षा मंत्री हुए थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने ही अपनी किताब में लिखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं उनका दमन किया, और किस प्रकार से जो अलगाववादी और मजहबी उन्माद वाले जो मुस्लिम हैं उनको किस प्रकार से सेलिब्रेट किया। ये मैं नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिख कर गए हैं। पहले देश के शिक्षा मंत्री थे, नेहरू जी की कैबिनेट में थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुसलमानों का इस्लामीकरण तो किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण करने में बाधा डाली गई और हिंदुओं को हतोत्साहित किया गया। ये ताहिर हुसैन जो आज जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ये ताहिर हुसैन, आपको ये ताहिर हुसैन नाम जो है कहीं ध्यान नहीं आता। इसी प्रकार का एक और ताहिर हुसैन जो है किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का पार्षद था जो पेट्रोल बम घेर रहा था। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इसमें कुछ समानता नहीं दिखती क्या? एक ही केवल दल है भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष है, बाकी सभी लोग श्रम निरपेक्ष है। ठीक है विदुर रावल जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, वो सवाल तो पूछेंगे। मुकेश जी का ऑडियो यहाँ पर ठीक हो गया है, आपसे वापस आता हूं। मुकेश जी, सवाल वही पूछता हूं, इतनी सुरक्षा की आवश्यकता और वहां की कानून की स्थिति का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और साथ साथ क्या डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है? आबादी, अगर वहां पर मुसलमान ज्यादा हो जाते हैं, यही एक संकट का कारण है साफ तौर पर? इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू ये नहीं है हर बार की तरह। मुकेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। बिल्कुल शिवम, ये सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो चीजें अभी जो प्रोफेसर विदु रावल जी ने जो बताया, बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बातें कही है। लेकिन एक
एक चीज यहाँ पर जानने की जरूरत है। मैं जो बोल रहा था कि पिछली बार भी ब्रिजमंडल यात्रा जब निकाली थी तो बीच में जो है उसे रोका गया था और दंगा बीच में जिस केस हुआ था, कितने लोगों की हत्या हो गई थी, ये भी आपको पता है। और उसके बाद वो यात्रा बीच में रुक गई थी और दोबारा फिर जब यात्रा को शुरुआत करने की कोशिश की गई थी तो वो यात्रा जो है उसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी। और बाद में फिर जो है सिंबॉलिक रूप से जो है विश्व हिंदू परिषद के जो वरिष्ठ नेता हैं आलोक कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीएचपी के, उन्होंने जाकर के सिंबॉलिक तौर पे जो है उन्होंने यात्रा का समापन किया। इनका यानी आपको अपने ही देश में अगर यात्रा करनी है तो आपको सुरक्षा के साए में पुलिस के साथ, मिलिट्री के साथ जो है आपको जाना पड़ता है। और ये स्थिति कब बदलेगी, चिंता की बात ये है, क्या हम और आप अपने जीवन में ये स्थिति देख पाएंगे कि भारत में कोई भी यात्रा जो है बिना पुलिस सुरक्षा के हम कर पाए? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पड़ोस का पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आप हिंदुओं की आबादी, जब पाकिस्तान अलग हुआ था 23% हिंदुओं की आबादी थी, लेकिन आज जो है 3% वो आबादी रह गई है। और वहां के मंदिरों के हालात क्या है वो हम और आप रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं। वहां मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों में आग लगाई जा रही है और मंदिर के दुकानों में मीट शॉप खोले जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पर दिखाई जा रहा है। मीट शॉप खोल करके आप हमारी भावना को आहत करके करने की कोशिश करते हैं, ना कि आपको उस जगह की जरूरत थी। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें बदलनी चाहिए। और पुलिस जो कह रही थी अभी, जो एसपी साहब का बयान भी मैंने सुना, उसके अलावा जो वहां पर जो समाज के लोग हैं उनके साथ जो बैठक हुई है पुलिस की, वो लोग कह रहे थे कि नहीं, इस बार जो है भाईचारा जो है वो हम निभाएंगे और यहाँ से यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे वो हम पे एहसान कर रहे हैं। ये जो चीजें हम भारत में देखते हैं कि ये संवेदनशील इलाका है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आखिर क्यों मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो चाहे संवेदनशील, वो भारत के भीतर ही है ना। भारत के भीतर में संवेदनशील इलाके में क्यों हिंदुओं को ही दिक्कत होती है? अभी तजिया का इतना बड़ा जो है वो जुलूस निकला, करीब करीब हर एक इलाके में निकला, कहीं से भी कोई खबर ये नहीं आई कि हिंदुओं ने उन्हें डिस्टर्ब किया। खबर क्या आई कि उन्होंने उत्पात मचाया। यानी जब तजिया निकलता है या जब ईद का त्योहार होता है तो ईद में जब उतनी बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें पुलिस की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उनसे पुलिस वहां पर इसलिए होती है कि उनसे लोगों की सुरक्षा हो, उनसे कोई दूसरा जो है जो हिंदू बहुल के क्षेत्र में हो चाहे उनके बहुल क्षेत्र जो ईद नहीं मना रहे हैं, उनकी सुरक्षा उनसे कैसे की जाए, इस बात की चिंता पुलिस को होती है। यहाँ भी वही बात है। आखिर कब तक पुलिस जो है, आप देखिए आम दिनों में जिन पुलिस की जो संख्या, पुलिस बल और सुरक्षा बल की संख्या जो मेवात और नूह में होती है, इन दिनों जब ब्रजमंडल यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, उन दिनों उनके करीब करीब जो है 50 गुना ज्यादा फोर्स वहां पे लगाए गए हैं। प्रशासन इतनी बड़े तरीके से संवेदनशील, प्रशासन डरा हुआ है। प्रशासन डरा हुआ है, उनका एक एक व्यक्ति जो है डरा हुआ है कि कहीं फिर से वो घटना ना हो जाए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो मुस्लिम आबादी है जिनके क्षेत्र से जो है ये यात्रा निकलनी है और उनसे गारंटी लेनी पड़ रही है प्रशासन को, पुलिस को गारंटी लेनी पड़ रही है, वहां उनसे जाकर के मीटिंग करनी पड़ रही है और वो गारंटी दे रहे हैं कि नहीं इस बार निकल जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, भाईचारा जो है कायम रहेगा। हम ऐसे उस देश में रहते हैं, ये हिंदुस्तान है क्या? इस हिंदुस्तान के लिए हमारे लोगों ने ये बलिदान दिया था देश के लिए कि ऐसे हिंदुस्तान में रहेंगे 70 साल के बाद भी आपको जो है अपनी यात्रा निकालने के लिए आपको पुलिस और मिलिट्री की सहायता लेनी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि ये स्थिति बदलनी चाहिए और ये स्थिति तभी बदलेगी जब हम और आप सब जो है एक साथ मिलकर के इसका विरोध करेंगे। पुलिस की तो मजबूरी है, देखिए पुलिस और प्रशासन की मजबूरी है, वो भी नहीं चाहते कि अपना पूरा बल, अपना पूरा समय जो है केवल एक कम्युनिटी को, एक बहुसंख्यक कम्युनिटी को अल्पसंख्यक कम्युनिटी के अटैक से बचाने के लिए वो सारी ऊर्जा जो है वो लगाएं। और आज कल जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी साहब का मैंने सुना था, वो उनके चेहरे पे मजबूरी साफ दिख रही थी। वो जो है इस बात को लेकर के अभी भी जब तक ये यात्रा पूरी ना हो जाए, 1 महीने तक जब तक ये यात्रा चलेगी, पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो जो है मतलब उस स्थिति में, मना स्थिति में रहेगा, कहीं कुछ बड़ा दंगा ना हो जाए और कहीं उनको स्थिति संभालने में दिक्कत ना हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति से निकलने के लिए हमें सोचना चाहिए और जो हिंदू विहीन गांव हो चुके हैं वहां पर हिंदुओं को वापस बसाया जाना चाहिए। कैसे वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस बात की जो है बात की जानी चाहिए और इस बात को लेकर के गारंटी मिलनी चाहिए सरकार से, प्रशासन से कि वहां पर जो हिंदू विहीन गांव हो चुके हैं उन गांवों को कैसे बसाया जाए और कैसे वो सुरक्षित महसूस करें वहां पर जाकर के। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात जो है ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर आई है। हिम्मत यादव जी,
आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो यहाँ पर विदुर रावल जी की तरफ से भी कहा गया कि भाई आप ये बात तो याद आप भी जानते हैं कि भाई कांग्रेस का भी शासन काफ़ी लंबे समय तक रहा है, देश की कानून व्यवस्था, डेमोग्राफी, सब चीज़ों को आपकी पार्टी ने यहाँ पर बेहतर ढंग से देखा है। नू में किया जिस तरीके से इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के भी नेता अगर उसमें शामिल हैं, वो वकील शामिल हैं, उनकी तरफ से भी भड़काऊ जो भाषण, जो एक मैसेज, जो ट्वीट, जो भी कहेंगे आप, वो पोस्ट किया गया, उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं, हालांकि कोर्ट का डायरेक्टिव है। लेकिन फिर से वही प्रोसेशन अगर वहां से निकलेगा, वो प्रेम से भी निकल सकता था। हालांकि वहां बार बार उसी स्पॉट पर, उसी इलाके में, नू में ये दंगे की स्थिति क्यों बन जाती है, और इसमें आपकी पार्टी क्या कर रही थी और अब क्या करेगी? देखो शिवम जी, मैंने पूरी चर्चा मुकेश जी की भी सुनी है और कुछ बिंदुओं पे मैं मुकेश जी से सहमत हूं, और विदुर रावल जी की भी मैंने सुनी है। मुझे विदुर रावल जी के बयान पे और इनके ऊपर, मतलब इनके दो चेहरे देख करके मुझे ताज्जुब होता है। ताज्जुब अब नहीं होता, काफी समय से जो है ये जिस प्रकार की शाखाओं में दो इस बात के दो पहलू हैं। पहले तो एक, इन्होंने जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया उस बात का जवाब देता हूं, फिर हम दूसरी बिंदु पे आते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और क्या हुआ और क्यों, कैसे हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले तो राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया। अब ये विदुर रावल जी शाखा के अंदर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए हैं। ये इस देश के राष्ट्रवाद को, इस देश की हिंदू संस्कृति को, इस देश को ये नहीं समझ सकते। जिनकी प्रिस्क्रिप्शन किसी आरएसएस जैसे संगठन से हुई हो, जिसका जन्म तो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए और हिंदुओं की संस्कृति को, आप पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर वो जवाब सुनिए शिवम जी, मैं बीच में नहीं बोला बिल्कुल भी। तो मुझे मेरी बात पूरी करनी दीजिए। बात पूरी करी, लेकिन इन्होंने जब राहुल जी पे आरोप लगाया तो आपने तो पर्सनल आपने नहीं बोला। नहीं, वो शाखा पर्सनल, राहुल गांधी, आप मोदी पर बोलिए ना, नरेंद्र मोदी पर आरोप। जब ये राहुल गांधी जी पे आरोप लगा सकते हैं, झूठा आरोप लगा सकते हैं और उसको सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। हिंदू हिंसक वाला बयान तो संसद से आया था ना हिम्मत यादव जी, हम तो सच्चाई बयां कर रहे हैं। देखिए शिवम जी, इस देश की जनता ने वो बयान भी सुना है, सारे देश ने सुना है, सभी देश के जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके सदस्यों ने सुना है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग और कुछ शक्तियां हैं जो इनको भड़काती है। कुछ सिलेक्टिव लोगों की बात कर रहे थे वो, और उन सिलेक्टिव लोगों को भी मैं खोल के बता देता हूं। वो आरएसएस के तमाम इनके जो संगठन इन्होंने बना रखे हैं, वहां पे ऐसे लोगों की भर्ती करके, उनको बरगला करके इस तरह के काम करवाए जाते हैं। ये सारे देश के अंदर सबके सामने आज ये एक तरीके से सच सबके सामने है। इसमें कोई भी जो है आपको रोशनी डालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सबूत भी आप नहीं दे रहे। नहीं, आप सुनिए, अब आप सुनिए। नहीं, सबसे पहले ने जो राहुल जी के ऊपर बयान दिया, उसका आपने जवाब दे दिया। चलिए आप नू पे तो आए, ठीक है ना। अब आप आओ। और दूसरा, इन्होंने एमएलए की बात की। अब एमएलए की जो बात है वो इससे कनेक्टेड है। जो नू के अंदर हिंसा हुई उससे कनेक्टेड बात है। ठीक है, आप मुझे बताइए, पिछली बार जब नू की हिंसा हुई, उस हिंसा से पहले जब ये यात्रा प्लान की गई थी, तो ये विश्व हिंदू परिषद ने प्लान की थी। उसके बाद में इसको बजरंग दल और तमाम लोगों ने इसको ज्वाइन करने का फैसला लिया। लेकिन उसमें एक विवादित चेहरा था, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। विवादित चेहरा था जिसके ऊपर 2 मुस्लिम बच्चों का जो है उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे। देखिए, उस व्यक्ति ने जो है ये फैसला किया, और ये सुनिए मेरी बात, शिवम जी पूरी बात गहराई से बच्चे है ना, वही तो बात है, हिंदू बच्चे उसने नहीं, हिंदू सबके बच्चे हिंदू के भी हैं, सिख के भी, ईसाई के भी, सबके बच्चे हैं। आप सिलेक्टिव बात मत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आपने मुस्लिम बच्चे बोला, आपने 2 मुसलमान भी कह सकते थे, मैं कह रहा हूं जिस व्यक्ति पे मर्डर के चार्जेस हों, वो व्यक्ति अगर वहां जाकर के ये कहे कि मैं उस दिन आऊंगा और वहां पे आकर के इस प्रोसेशन में भाग लूंगा, और भाग लेने के साथ नहीं, और भी तमाम चीजें उनको चैलेंज करने वाली, मतलब कई इस तरह की गालियां भी हैं जो हम टीवी के ऊपर बैठ के नहीं बात कर सकते। ये जांच के अंदर भी हैं, ये सारी चीजों के अंदर निकल के आई हैं। तो एक भड़काऊ कार्य जब भी किसी प्रोसेशन में, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, चाहे वो हिंदू का प्रोसेशन हो, चाहे वो किसी मुस्लिम का प्रोसेशन हो। ठीक है हिम्मत यादव जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है, वापस आएंगे, कंटिन्यू आपसे भी करेंगे, फिर विदुर रावल का जवाब भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद उसी चर्चा पे वापस आते हैं कि भाई हिंदुस्तान में पुलिस सुरक्षा के बीच ही क्यों त्योहार मनाने पड़ते हैं कुछ स्थानों में जहां पर पॉपुलेशन कुछ ऐसी है, उसकी प्रतिशत कुछ ऐसा है कि आप पिक्चर को समझ जाते हैं। हिम्मत यादव जी, आप अपनी बात को पूरा कर रहे थे और कुछ और अगर आप कमेंट्स आप करना चाहते हैं फिर आप करिए, फिर विदुर रावल जी का जवाब हम तुरंत लेंगे। शिवम जी पूरी बात करने दीजिए। हाँ। जब कुछ शक्तियां पहले से मन बना चुकी होती हैं, ठीक है कि हमारे को किसी दूसरे समुदाय को भड़का करके और एक ऐसा मैसेज देना है, शांति को भंग करना है और एक मैसेज देना है, उस मैसेज का फायदा किनको होता है? जहां दंगे होते हैं वहां ये राजनीति का लाभ करने का धंधा है। आप मेरी बात समझिए, ये राजनीति का लाभ उठाने का धंधा है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का प्रोसेशन निकालना होता है तो सरकार की भी उसमें मदद लेनी चाहिए। तमाम जिस इलाके से निकालनी है वो यात्रा, वहां के भी जो सामाजिक लोग हैं, पंचायती लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सब लोगों को एक साथ लेकर के, ताकि हमारे प्रांत के अंदर किसी प्रकार की हिंसा ना हो, हमारे प्रांत के अंदर किसी प्रकार का इस तरह का बिल्कुल हिम्मत यादव जी, सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हिंदुओं को, क्या मुसलमानों से भी इस बारे में परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी? साथ लेना परमिशन है, दो अलग विषय। विदुर रावल जी, इन्होंने आप पर भी कुछ कमेंट्स किए हैं, उसका जवाब देते हुए इस पूरे सिनेरियो को जवाब बिल्कुल हिम्मत यादव जी आप खोलनी चाहिए। हाँ विदुर रावल कोई बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है हिम्मत जी इनका जवाब। हाँ ठीक। मैं व्यक्ति की बजाय विचार पर बात करता हूं। मैं आई डू नॉट शूट एट मैसेंजर्स, आई शूट एट द मैसेज। देखिए, इन्होंने शुरुआत की थी दो चेहरों से लेकर, इसको कहेंगे ड्यूल फेस्ड, हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं अलग अलग प्रकार से। हिपोक्रेसी क्या होती है कि जो संसद के अंदर खड़ा होकर कहा गया वो शुरुआत नहीं थी। राहुल गांधी ने जो कहा वो शुरुआत नहीं थी। उससे पहले अमेरिका के राजदूत को क्या कह रहे हैं वो, और ये सामने पब्लिक डोमेन में कब आया? जब केबल्स लीक हो गए, विकीलीक्स में निकल कर आया, केबल्स लीक होकर आए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि लिट्टे से भी ज्यादा खतरनाक और इस देश को खतरा किसी से है तो हिंदू आतंकवादियों से खतरा है। हिंदू आतंकवादी कहां दिख गए? आप तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अगर हिंदू में आतंकवाद होता तो क्या सुरक्षा की जाती? मत हंसिए बीच में, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपकी बात को, आपकी बेतुकी और अटपटी बात को भी मैंने सहजता से सुना है। ठीक। फिर ये कहते हैं आरएसएस का प्रशिक्षण होगा, आरएसएस का प्रशिक्षण होगा तो ठीक नहीं होगा। तो क्या इटली का प्रशिक्षण ठीक होगा? इटली वाली माता की गोद में बैठकर जो लिए हुए संस्कार हैं, क्योंकि देखिए एक फर्क है स्वयंसेवक में और 5-5 पीढ़ियों के पांव पोंछ जो लोग हैं उनमें एक बड़ा अंतर है। आरएसएस के अंदर जो है, हम कहते हैं इदे नामम इदे राष्ट्राय स्वाहा, परम वैभवता के शिखर पर भारत माता को पहुंचाने का हमने संकल्प लिया हुआ है। इनका संकल्प क्या है? हम जब वंदे मातरम बोलते हैं उसके जवाब में ये बोलते हैं वंदे माता रोम, इटली वाली माता की जय बोलते हैं। हम जब भारत माता की जय बोलते हैं, इनके लिए आवश्यक हो जाता है सोनिया माता की जय बोलना। राहुल गांधी पर वापिस आए तो राहुल गांधी कोई एक रिपीट ऑफेंडर है। उनके शासनकाल में किस प्रकार से जबरदस्त सैफरन टेररिज्म गढ़ा गया, एक नहीं दो देश के गृह मंत्री तत्कालीन हिंदू आतंकवाद सुशील कुमार शिंदे ने ऑन रिकॉर्ड कहा, बेशर्मी से कहा, अरे कहां मिल गया? कसाब के हाथ में भी कलवा ढूंढते थे। दिग्विजय सिंह जाकर पुस्तकें विमोचन कर रहे थे। एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी 26/11 यानी पाकिस्तान की नहीं है। मैं फिर से राहुल गांधी पर वापिस आता हूं। इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी के अंदर 9 फरवरी 2016 को जेएनयू की यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगते हैं और वो नारे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। 9 फरवरी को रात को नारे लगते हैं, 10 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और 11 तारीख को राहुल जी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। वही राहुल गांधी जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, वही राहुल गांधी जिस व्यक्ति ने वो नारे का आरोपी है, जिस पर मामला चल रहा है। ये अभी आरोपी की बात कर रहे थे ना, किसी आरोपी की, कि कोई यात्रा में कोई आरोपी शामिल होने वाला था, इसलिए 7 हिंदुओं को नृशंस तरीके से मार दिया गया। उसकी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर आशंका थी जो बाद में हुआ भी नहीं, उस कारण से वही राहुल गांधी उस व्यक्ति को जो भारत की बर्बादी तक जंग रखने की सौगंध खा रहा था ना, उसको लेकर आते हैं और दिल्ली से चुनाव लड़वाते हैं। दूसरी पार्टी का अपने साथ भारत जोड़ो के नाम से जो यात्रा चलाते हैं उसका हाथ पकड़ कर आते हैं। और एक और बात बताऊं, वो हमारे हरियाणा में भी आया था वो व्यक्ति, हमने उसके ऊपर सर तन से जुदा की बात नहीं की। जिस व्यक्ति जो सर तन से जुदा है, गौहर चिश्ती,
अगर वो कहीं पर कह दे कि किसी ताजिया के जुलूस में मैं शामिल होऊंगा, किसी मुहर्रम में मैं शामिल होऊंगा, तो क्या आजादी मिल जाएगी लोगों को कत्ल कर देने की? ऐसा नहीं हो सकता। ये जो दोगलेपन में आप जीते हो ना, और फिर दोहरी परिभाषाओं दूसरों को बताते हो, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है और आप सीमा तोड़ चुके हो। हम बात कर रहे हैं फिर से कांग्रेस के उन विधायकों की, कांग्रेस के सिटिंग विधायक है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये उन दो तो मुस्लिम बच्चे बोल रहे थे, वो जो 7 लोग, जो 7 हिंदू शहीद हुए, जो 7 हिंदू बलिदानी हुए, उनके बारे में क्या शब्द उपयोग किया? क्या एक बार भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, 2 बार मौका मिला, ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद, शिवम जी बात को अंत कर रहा हूं मैं अपनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आपने उनके श्रीमुख से एक बार भी उन 7 मासूम लोगों के बारे में सुना? और आप सुनेंगे, जब बुलडोजर एक्शन हुआ था ना, उसके बाद तब यही कांग्रेसी बिलबिलाते हुए, आपको चिल्लाते हुए दिखे थे। किस प्रकार से इनका उस समय शीन जो होती है लिनिन की, उतर जाती है। इसको बोलते हैं दोगला चेहरा, इसको बोलते हैं दो चेहरे, इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। ठीक है, विदुर रावल जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट लिया। मुकेश जी पर भी आता हूं। बिल्कुल विदुर रावल जी, आपको एक बराबर का मौका। मुकेश कुमार जी, मैं आपसे ये पूछूं कि क्या एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है? उस दौरान जब हिंसा हुई थी तो साइबर थाने में भी आग लगा दी गई थी। आग लगाने का, गोलियां चलाना, बंदूकें, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया। पुलिस वाले की जान भी वहां पर खतरे में थी। वो गोलियां चलाते रहे, उन्होंने बचने का प्रयास किया। चलिए, राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन ये कितना ज्यादा खतरनाक तब था और अब कितना हो सकता है? शिवम देखिए, नूह जो है, नूह और मेवात अपराध का एक केंद्र है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वहां से किया जाते हैं। जितने भी साइबर क्राइम दिल्ली और के आसपास में हो रहे हैं, उस सब का केंद्र जो है वो मेवात है। और यही वजह है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू आबादी फिर से जो है सक्रिय, फिर से यहाँ पर हिंदू आबादी बढ़े। अभी जो हिम्मत यादव जी ने कहा कि एक व्यक्ति का वीडियो आया था, वो बिट्टू बजरंगी का वीडियो था। नाम लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए, नाम लेना चाहिए कि बिट्टू बजरंगी का वो वीडियो था पिछली बार। और उन्होंने कहा था, और पुलिस के बयान के बाद से बिट्टू बजरंगी कहीं भी शामिल नहीं हुआ था यात्रा में। अगर मान लीजिए वो शामिल होता, मैं तो यही कह रहा हूँ, बिट्टू बजरंगी हिंदू है, गौ सेवक है, गौ रक्षक है, उसको क्यों नहीं शामिल करने दिया गया? क्या उसका अधिकार? विदुर रावल जी भी कुछ, लेकिन उसे आप नहीं शामिल होने एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं मैं। यात्रा से पहले हिंदू संगठनों ने उसको मना किया कि आप मत जाइए, ताकि बहाना ना मिले। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, हिंदू संगठनों ने उसको मना किया कि आप मत जाइए ताकि माहौल खराब ना हो, और वो नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक। वही मैं बोला, वो नहीं आया। बिट्टू बजरंगी नहीं आया, बावजूद उसके आपने 7 लोगों की हत्या वहां पे कर दी। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और उसमें विधायक को आपने, और विधायक ने जो पहले कहा था, विधायक ने कहा था कि प्याज की तरह खोल देंगे। संसद विधानसभा के भीतर कहा था, विधानसभा के भीतर कहा था कि प्याज की तरह खोल देंगे। इस स्टेटमेंट पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी, क्योंकि भाई विधानसभा के अंदर में कही गई थी बात। और इस बार ब्रिजमंडल यात्रा से पहले फिर से उकसाने की कोशिश की जा रही है। जो बिट्टू बजरंगी है, बिट्टू बजरंगी को धमकी दी गई, बिट्टू बजरंगी को धमकी दी गई, और इस पर कहा कि इस बार तुम आओगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये भाई यात्रा से पहले, वो तो पहले भी नहीं जा रहा था, आप उसको बार बार फोन करके क्या उकसा रहे कि आप आओगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे? ये तो पुलिस प्रशासन सक्रिय थी, और शिकायत से पहले ही पुलिस ने जो है, जो कंप्लेन जो जिसने धमकी दी थी, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे जो चीजें फैलाई जा रही है मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से, वो सारी चीजें, ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, ये लोग चाहते हैं कि स्थिति खराब हो, और इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है वो डरी हुई है। सोशल मीडिया पे आप जाकर के देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। पुलिस ने अभी 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। बिट्टू बजरंगी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी कि अगर तुम शामिल हो गए, शामिल तो पहले भी नहीं, क्योंकि उससे जो बेल मिला है, बिट्टू बजरंगी को जो बेल मिली है, उस बेल की एक शर्त ही है कि आप ब्रिजमंडल यात्रा में शामिल नहीं होगे। वो कानून का पालन कर रहा है, वो ब्रिजमंडल यात्रा में जाने के लिए कहीं से कोई तैयारी नहीं है, लेकिन उसे उकसाया जा रहा है। मतलब उकसाने के पीछे जो लोग हैं वो कौन है और क्यों उसको कह रहे हैं, और उसके नाम पर जो है वो दंगा फैलाएंगे, और फिर जो बोलेंगे कि भाई फिर नाबालिग बता दिया जाता है। हाँ, फिर नाबालिग बता दिया जाता है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, और वहां पर देशद्रोही, देश के खिलाफ जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उस सब का सेंटर जो है मेवात है। और इसीलिए साइबर थाने में जो आपने कहा, साइबर थाने को जलाया गया, साइबर थाने को जलाने का कोई तुक नहीं बनता था, कोई तुक नहीं बनता था। समय का अभाव है। सभी को बराबर का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मुकेश जी, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। हिम्मत यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा यह है कि सबसे पहले बात, चलिए पॉलिटिकल पार्टीज की तो हम करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट भी करते हैं, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी, लेकिन हिंदुओं की बात करना भी आवश्यक है। इतनी सिक्योरिटी के बीच में अगर भारत के अंदर यात्रा निकालनी पड़े तो ये थोड़ा सा एक दुखद दृश्य भी देखा जा सकता है, माना जा सकता है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को, और हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद।